जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपने शरीर का भी ख्याल रखिएगा। शरीर के ऊपर ही सब कुछ है। शरीर सही है तो सब कुछ सही है कि नहीं? इस वीडियो में फिर से हम पिछले वीडियो में जो छूटा हुआ पोर्शन था उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। पिछला वीडियो जो डाला हुआ था उसमें हमने लिखा भी था कि अगर इस वीडियो को सिर्फ देखते हैं तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा। मतलब नाउन को जो प्लूरल बनाने का कॉन्सेप्ट है वो पिछला वीडियो में पूरा क्लियर दिया हुआ था। जो मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है SES वाला जो लग रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन को प्लूरल बनाने का सबसे बड़ा तरीका उसमें S या ES लगाना। तो पिछले वीडियोज में पिछला 2 वीडियो जो है उसमें दिया हुआ है कि कहाँ पे S लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा। इसके बाद बाकी के जो रूल्स हैं वो भी पिछले वीडियोज में है। आज वाइंड अप होगा ये प्लूरल बनाने का। तो पिछला जहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लूरल बनाने के रूल्स को छोड़ा था वहां से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज का क्या है, कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में IS लगा, इसको इज मत पढ़िएगा, I और S आखिरी के 2 अक्षर, जैसे सिनॉप्सिस, तो यहाँ पे SIS लास्ट के 2 अक्षर I और S हैं, तो I और S को हटा के उसके जगह क्या लगा देना है, E और S। तो I और ES के जगह पे, I और S के जगह पे E और S, मतलब IS के जगह ES लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे सिनॉप्सिस का सिनॉप्सिस, बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, थीसिस का थेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, इस तरह से चल रहा है। मैंने आपको ये भी बताया है कि PDF वीडियो नंबर 11 नाउन चैप्टर 2 नाउन जो अभी चल रहा है उसका वीडियो नंबर 11 पार्ट 11 जिसमें इंडिकेट किया हुआ है उसमें हमने PDF भी डाल रखा है। तो आप चाहें तो PDF को डाउनलोड करके फिर से उसको पढ़ सकते हैं या सामने रख सकते हैं पूरा इसी तरह से, और इवन इससे भी ज्यादा डिटेल में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि अक्षर के लास्ट में अगर शब्द के लास्ट में अगर 2 अक्षर I और S रहे, किसी भी नाउन के अंत में 2 अक्षर I और S रहे, तो I और S को हटा के उसके जगह पे E और S लगाने से ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। फिर है कुछ और आपके सामने, और जो भी मैं बोर्ड पे बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर है, ये 100% आप देख लेना। या तो ये CGL से HSL में आया हुआ रहे, नहीं तो ये एयरफोर्स NDA में आया हुआ रहे, नेवी वाला जो होता है एग्जाम हमारा SSR वाला एग्जाम उसमें आया हुआ रहे, बैंक SSC किसी में भी आया रहे, लेकिन प्रीवियस ईयर का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है, मैं ये भी डालूंगा। नाउन के हिसाब से आपको मार्केट में इस तरह का कहीं नहीं मिलेगा कि नाउन से कितना क्वेश्चन आया, प्रोनाउन से कितना क्वेश्चन आया, एडजेक्टिव से कितना आया, एडवर्ब से कितना आया। जितने भी तरह के सवाल दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है कि इंप्रूवमेंट वाला है कि स्पेलिंग वाला, जितना भी तरह से चैप्टर वाइज नहीं, मतलब उसका जो रहता है एग्जाम का जो सिलेबस दिया रहता है ना, बुक कैसे मिलता है आपको कि ये सिंटेक्स में पूछा, नहीं वैसे नहीं। सिंटेक्स में जो भी सवाल है उसमें नाउन बेस्ड कॉन्सेप्ट कितने पे है, एडजेक्टिव बेस्ड कॉन्सेप्ट कितने पे है, उस तरीके से कि एडजेक्टिव से इतना सवाल आया, वो जल्द ही आपको मैं फ्री में PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये कुछ और शब्द है, जैसे कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टी, क्राइटेरिया का होता है क्राइटेरिया, यह क्राइटेरियन, यो पढ़ेंगे नो लास्ट में, क्राइटेरियन भी बोलते हैं लोग, लेकिन क्राइटेरियो और क्राइटेरिया, ठीक है ना, कहते हैं ना। तो आपका आप एलिजिबल हैं किसी काम को, किसी फॉर्म को भरने के लिए, नहीं, आपका क्राइटेरिया किसी भी फॉर्म को भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियो सिंगुलर होता है। फिर है फेनोमेनन, फेनोमेनन NON होता है लास्ट में, ये होता है सिंगुलर, और मेना फेनोमेना ये हो जाता है प्लूरल, घटना घटनाएं। न्यूक्लियस पढ़े होंगे, है ना, साइंस के लोग खास करके इससे वाकिफ होंगे। न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियाई, फंगस का होता है फंगी, रेडियस का होता है रेडियाई, RADII, ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द थे आपके लिए जो प्लूरल बना के हमने लिखा। फिर है अगर शॉर्ट फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते हो तो आप जानो, अगर शॉर्ट फॉर्म में शब्द लिखा हुआ है, जैसे PCO लिखा हुआ रहेगा, जैसे HO रहेगा, जैसे HQ हेडक्वार्टर को लिखते हैं ना, HQ हेडक्वार्टर को HQ लिखते हैं। अब हेडक्वार्टर्स लिखना होगा प्लूरल बना के, तब कैसे लिखेंगे, तो या तो HQ में एपोस्ट्रोफी S लगा दीजिए, नहीं तो क्या करते हैं HQ का Q के नीचे ऐसे नीचे हट के S लगाते हैं। तो
इसी को कह रहा है कि जैसे है SHO, जैसे है HM हेड मास्टर होता है, तो वो अगर SHO या HM या हेडक्वार्टर्स HQ जो लिखा हुआ है इस तरह से शब्दों को एब्रीविएट करके शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तब उसको प्लूरल कैसे बनाइएगा। तो उसको प्लूरल बनाने के लिए या तो एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो उसके ऊपर में इस तरह से एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, और नहीं तो क्या करते हैं नीचे में आखिरी जो अक्षर होता है, जैसे SHO में O है आखिरी अक्षर, तो नीचे में छोटा सा एस, स्मॉल एस लगा देते हैं आखिरी अक्षर के नीचे में SHO का, या तो एपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, नहीं तो आखिरी अक्षर के नीचे छोटा सा एस लगा दीजिए। इसी तरह से साल का नाम 1990 हो या 1970, 90, 80, 2020 ऐसा रहे, उसका अगर प्लूरल बनाना है, जैसे ये लिखा हुआ है 2020 है ना, अब 20s की बात करेगा तो या तो इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, और नहीं तो 2020 इस तरह से लिखा हुआ है तो लास्ट में नीचे एक छोटा सा एस लिखिए। इस तरह से साल का नाम अगर संख्याओं में लिखा रहे, शब्दों में नहीं, है ना, 1990 शब्दों में नहीं लिखा रहे, इस तरह से संख्याओं में लिखा रहे, तो कैसे बनाते हैं, इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं या फिर इसके नीचे छोटा एस लगा देते हैं। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए जो भी शब्द होते हैं उसमें या तो एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं या तो नीचे छोटा सा एस लगा देते हैं, तो इस तरह से इनका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो उस तरह के नाउन होते हैं जिन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। कंपाउंड नाउन कहते किसको है, तो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिला करके कोई एक नाउन अगर तैयार हुआ, जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मदर इन लॉ 3 शब्द मिला है तब जाके सासू मां बनी है, तो मदर इन लॉ तीनों शब्दों से एक नाउन का निर्माण हुआ, सासू मां का मदर इन लॉ किसी एक नाउन को ही इंडिकेट करता है। ये तीनों शब्द मदर इन लॉ तीनों को मिलाते हैं तो कोई एक नाउन का निर्माण होता है, तो वैसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन के केस में हम प्लूरल कैसे बनाते हैं वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब आप इन्हीं एग्जांपल्स को देख लीजिए। यहां पे कंपाउंड नाउन का जो हमने अभी आपको कहा, इससे पहले बस एक लाइन बचा हुआ है जो मैंने आपको बताया एपस्ट्रॉफी एस लगा के प्लूरल बनाने वाला। मैंने जस्ट अभी पिछले स्लाइड में क्या बताया आपको कि अगर वैसे शब्दों को प्लूरल बनाना हो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हों, SHO हो या PCO हो या PCR हो या STD हो या HQ हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए शब्दों को अगर प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो ऊपर एपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए या तो आखिरी अक्षर जो है उसका उसके नीचे एस लगा दीजिए। दो तरीका होता था। लेकिन अगर कहता है कि अक्षरों को ही, लेटर्स को ही प्लूरल बनाना हो आपको, तब आप क्या कीजिएगा, तो लेटर्स वाले में हम सिर्फ ऊपर में एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, नीचे में जो एस लगाते थे वो वाला सिस्टम इसमें नहीं लगता है। ध्यान रखना है कि जो साल का नाम 1990, 2000, 2020, 1970, 1980 ऐसा है, उसका प्लूरल बनाना होगा तो एपस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं और लास्ट में छोटा सा एस भी लगा सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कोई शब्द लिखा हुआ हो तो उसमें एपस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और नीचे छोटा एस भी लगाएंगे आखिरी में, जो जस्ट पिछला स्लाइड में बताया हमने। लेकिन अगर किसी लेटर को ही प्लूरल बनाना हो, अब लेटर को प्लूरल बनाने का मतलब क्या हुआ इस उदाहरण से समझिए। अगर आपसे कोई पूछे कि एक शब्द लिखा हुआ है मैनेजर, MANAGER, एक शब्द लिखा हुआ है मैनेजर, अब कोई पूछे कि बताओ इसमें कितना ए है, तो ये जो लेटर ए है वो 2 बार आया, एक बार इधर एक बार इधर, तो आप कहेंगे कि मैनेजर में 2 बारी ए आया मतलब 2 ए है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयर आर 2 A's। देख रहे हैं इसको, इसमें सिर्फ एपस्ट्रॉफी एस लगेगा। इसमें अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म वाला को लिखते थे, इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें लेटर वाले में सिर्फ एपस्ट्रॉफी एस लग के ही प्लूरल बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोले कि पापा में कौन कौन से अक्षर हैं, तो क्या कहेंगे, कौन कौन से लेटर्स हैं पापा में, कौन कौन से अक्षर हैं, तो कहेंगे देयर आर 2 P's एंड 2 A's। 2 P है और 2 A है, पापा में क्या है, देयर आर 2 P's एंड 2 A's। क्लियर है। तो अक्षरों को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगा के, जबकि शब्दों को शॉर्ट फॉर्मेट वाले जो शब्द होते हैं, सारे शब्द नहीं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं उनमें एपस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं और अंतिम अक्षर के नीचे छोटा एस भी लगा सकते हैं, और साल का नाम भी लिखेंगे तो वैसे ही लिखा जाता है।
अब है कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल। मैं परिभाषा भी फिर से इसके बाद ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसके बाद एक सेट और एग्जांपल का लिखूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सारे VBIs हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वही दूं। जो मैंने PDF दिया है उसमें भले और सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं, कुछ मेरे खुद के बनाए हुए रहते हैं, कुछ और भी किताबों में दिए हुए हैं उनसे रहते हैं, देख करके जो मैंने पढ़कर सीखा है वो लिखा हुआ रहता है, क्योंकि बुक फॉर्मेट में PDF में आपको ज्यादा एग्जाम्पल देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो एग्जाम्पल में या मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो भी आ रहे हैं, मैक्सिमम स्टेटमेंट या शब्द जो भी लिखूं वो प्रीवियस ईयर का रहे। तो इसके बाद मैं एक सेट और प्लूरल का लिखूंगा, फिर मैं नोट करके लिख दूंगा कि कंपाउंड नाउन एक्चुअली कहते किसको है। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया अभी है पिछले स्लाइड में कि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से मिलके बना हो। जैसे बना हुआ देखिए कमांडर इन चीफ, 3 शब्द हुआ है कमांडर इन चीफ। तो इससे कमांडर इन चीफ जो शब्द है ये एक शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा गया कमांडर इन चीफ, मतलब एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिला करके जब कोई एक नाम तैयार हो तो उस नाम को कंपाउंड नाम या कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से मिलके जो नाम बनता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे क्रिकेट प्लेयर, जैसे इंडियन क्रिकेटर, 2 शब्द बना हुआ है। तो हम इन सारे शब्दों को प्लूरल कैसे बनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स, क्रिकेट प्लेयर को लिखेंगे क्रिकेट प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर को लिखेंगे इंडियन प्लेयर्स, है ना। तो इस तरीके से कंपाउंड नाउन के लिए अलग अलग रूल आते हैं, लेकिन इनका बेस रूल क्या है, कैसे बनाते हैं? कंपाउंड नाउन के मूल शब्द को हम प्लूरल बनाते हैं, रूट वर्ड जिसे कहते हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है वो जानते होंगे, रूट वर्ड नाम तो जरूर सुना होगा। रूट वर्ड एक्चुअली कहते किसको है? तो आप किन्हीं भी एक शब्द को उठा लो, रूट वर्ड उसको कहते हैं जिस शब्द के आधार पर इसका मूल अर्थ टिका हुआ रहता है। रूट वर्ड वो होगा जिस शब्द के आधार पे इसका मूल अर्थ टिका हुआ है, मतलब उसको बदलेंगे तो अर्थ बदलते चला जाएगा। बाकी जो शब्द हैं इसको बनाने में जो लगे हैं वो खाली उसको सपोर्ट देने के लिए लगे हैं या एक अलग सेंस क्रिएट करने के लिए लगे हैं, मूल अर्थ के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे दोनों में इन लॉ लगा हुआ, मतलब क्या हुआ? आपके ससुर आपके पिता नहीं होते हैं, कानून के नजरों के हिसाब से पिता होते हैं आपके। आपकी सासू माँ आपकी माता नहीं होती, दिस इज नॉट योर बायोलॉजिकल मदर, और योर फादर इन लॉ इज नॉट योर बायोलॉजिकल फादर। आपके पिताजी जो हैं, जो मतलब जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने आपको पैदा किया है वो आपके अपने माता और पिता हुए। तो जो आपको पैदा किए हैं दे आर योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, है ना। और बाकी ये मान लिए गए हैं कानून के हिसाब से, सासू माँ क्या है? कानून के नजर में आपकी माता है। ससुर क्या है? कानून के नजर में आपके पिता है ना। इसलिए क्या है? कानून के नजर में ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, यहाँ पे मदर के जगह हमने फादर लगा दिया तो अर्थ बदल गया। इन लॉ एक परसेप्शन, एक सेंस के लिए लगा हुआ है कि किस तरह के माता पिता। लेकिन माता के बदलने से यहाँ पे माता के जगह पे पिता रख दिया हमने तो ये ससुर हो गए। यहाँ पिता के जगह माता लगा देंगे मदर तो सास हो जाएंगे। यहाँ फादर के जगह पे ब्रदर लिखा जाएगा तो साला हो जाएगा, सिस्टर लिखा जाएगा तो साली हो जाएगी। तो ये इसका मूल शब्द हुआ। कमांडर इन चीफ में कमांडर मूल शब्द हुआ। लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें लास्ट में इन दोनों के प्लूरल में देखो, बड़ा अच्छे तरीके से और बड़ा मनोरंजक लगेगा आपको, मतलब एकदम इंटरटेनिंग तरीके से आप सीखोगे इसमें और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। इसका रूट क्या है? मदर और फादर और कमांडर, इन तीनों का। तो क्या हो गया? मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का कमांडर इन चीफ, ऐसा कमांडर्स इन चीफ, ऐसा प्लूरल हो गया। अब इन शब्दों को जब आप देखिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्राइम मिनिस्टर, डेली वर्कर, पेड प्रमोशन। अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये भी कंपाउंड नाउन है। लेकिन इनका प्लूरल जब आप देखोगे तो यहाँ पे मदर फादर कमांडर में एस लग के प्लूरल बनाया है। यहाँ पे प्लूरल कैसे बनाया है? जनरल में, कर्नल में, मिनिस्टर में, वर्कर में, प्रमोशन में एस लगा के बनाया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस कारण से हुआ?
तो इनमें क्या है, ये जो इन चीफ है या इन लॉ है या इन लॉ यहाँ पे जो लगा हुआ है, वो किसी एक स्थिति या अवस्था को दर्शाने के लिए कि ये किस तरह के कमांडर हैं, ये किस तरह के पिता हैं, ये किस तरह के माता हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं मेजर जनरल, ऐसा नहीं है कि मेजर पोस्ट पर कोई है और जनरल पोस्ट पर है, दोनों को मिला देंगे तो मेजर जनरल हो जाएगा। मेजर जनरल अपने आप में एक अकेला पोस्ट होता है जो जनरल की कैटेगरी का होता है, तो इसलिए इसका रूट कौन होगा, ये होगा जनरल। लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये कर्नल की कैटेगरी का पोस्ट है, इसलिए इसका रूट कौन होगा, कर्नल। प्राइम मिनिस्टर ये किस कैटेगरी का है, मिनिस्टर की कैटेगरी का है, इसलिए इसका रूट कौन सा होगा, है ना, प्राइम के जगह पे होम लगा देंगे, होम के जगह पे क्या लगा देंगे, डिफेंस लगा देंगे, तो ये क्या होगा, मिनिस्टर। लेकिन इस कैटेगरी से यहां पे मिनिस्टर को हटा के अगर सेक्रेटरी लगाते तो क्या हो जाएगा, डिफेंस सेक्रेटरी। क्लियर है। यहां पे लिखा हुआ है डेली वर्कर, डेली वर्कर के जगह पे वर्कर को हटा के रीडर लिख दे, प्रेजेंटर लिख दे, प्लेयर लिख दे, है ना। तो यहां पे जो है वो कैटेगरी डिसाइड हो रहा है ये आखिरी शब्द से, ये आखिरी शब्द से। तो इसका मूल क्या हुआ, ये आखिरी शब्द हुआ, इसलिए इसका आखिरी शब्द में एस लगा के इसको प्लूरल बनाया गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कंपाउंड नाउन के केस में किस तरह से बनाया जाता है प्लूरल। अभी जो सेट ऑफ एग्जांपल्स आने वाले हैं और 6, 8, 10 शब्द आएंगे प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन्स के, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन का प्लूरल सिंगुलर में यूज क्या होता है। जो इन्फॉर्मेशन है, हाफ एन आवर वगैरह सब कुछ लिखना उसमें आएगा, और इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑलवेज सिंगुलर ऑलवेज प्लूरल वाला जो शब्द है। लेकिन अभी फोकस हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। देखें 2 सेक्शंस को आपने देखा, अभी 2 सेक्शंस और लगेंगे, 5 एग्जांपल्स और मैं लिखूंगा, तब जाके कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना खत्म होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड फिर से लाते हैं, देखिएगा उसमें और मजेदार तरीके से बनता है। उसमें रूट पहचानिएगा कि एक्चुअली इसमें कौन सा रूट वर्ड होगा, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है ना। ओके, अब जैसे आप इन्हीं सारे एग्जांपल्स को देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है मैन ईटर, शू मेकर, वुड कटर, किंग मेकर। अब इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैन ईटर जो 2 शब्दों से मिला हुआ एक नाउन बना है, वो डिपेंड करता है किस पे, ईटर पे। जैसे मैन तो लिखा हुआ है, ये पूरा सेक्शन को, कॉमन नाउन को, प्रजाति को बता रहा है। ईटर लिखा हुआ माने आदमी से संबंधित क्या गुण इसमें बताया गया है कि ये आदमी को खाने वाला है। अगर हेल्प करने वाला रहता तो हेल्पर रहता, खोजने वाला रहता तो फाइंडर रहता, है ना। तो आदमी जो है इसमें कांस्टेंट चलेगा, और इधर जो काम इधर लिखा हुआ है जिसका कि ये किस नेचर का है, तो ये मैन ईटर है। तो रूट क्या हो गया, इसका ईटर हो गया, तो इसलिए इसका प्लूरल बनाने में एस किस में लगेगा, ईटर में, तो हो जाएगा मैन ईटर्स। अभी ये क्या है, शू मेकर, जूता बनाने वाला है। अब कोई जूता दिखाने वाला होता, कोई जूता सजाने वाला होता, कोई जूता धोने वाला होता, कोई जूता रखने वाला होता, ये क्या है, जूता बनाने वाला। तो जूता तो इसके लिए कांस्टेंट वर्ड होता, लेकिन ये मेकर जो है ये बदलते जाता, तो मीनिंग बदलते जाता, मतलब इसका मूल कौन है, मेकर, तो एस किस में लगेगा, मेकर में। वैसे ही वुड कटर, लकड़ी के साथ है काटने वाला। अब कोई लकड़ी को पॉलिश करने वाला होता, कोई लकड़ी को अच्छा से रखने वाला होता, कोई लकड़ी को ढूंढने वाला होता, कोई लकड़ी जलाने वाला होता। यहाँ पे रूट क्या है, कटर, क्या है, ये लकड़ी काटने वाला है, तो कटर में एस लगा तो हो जाएगा वुड कटर्स। वैसे ही किंग मेकर, वैसे ही किंग मेकर में मेकर बनेगा रूट इसका, तो मेकर में एस लगाया गया, क्योंकि रूट में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं कंपाउंड नाउन का, तो हो गया किंग मेकर्स। तो आपने क्या देखा कि ये जरूरी नहीं है कि कंपाउंड नाउन में पहला ही शब्द में एस या ईएस लगे। जैसे मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, है ना। प्लेयर ऑफ द मैच का प्लेयर्स ऑफ द मैच हो जाएगा, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट का मैन ऑफ द मोमेंट हो जाएगा। पहला शब्द को प्लूरल बनाते हुए जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल का लेफ्टिनेंट जनरल्स हो जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो जा रहा है, मेजर जनरल का मेजर जनरल्स हो जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर्स हो जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर का डिफेंस मिनिस्टर्स हो जा रहा है ना, क्रिकेट प्लेयर का क्रिकेट प्लेयर्स हो जा रहा है। तो इसमें दूसरा जो शब्द आ रहा है बाद में जो आ रहा है उसमें एस या एस लगा के हम प्लूरल बना रहे हैं। एक में पहला था मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ वाला में, इसमें दूसरा में लगा रहे हैं।
अब इसमें भी ये जो दूसरा शब्द है, आखिरी वाला शब्द है, दो शब्दों से मिलकर जो बना हुआ है, तो ये दूसरे वाले शब्द में एस या एस लगा करके इसको हम बना रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आखिरी एग्जांपल इस तरफ से लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैन और वुमेन के साथ कोई भी शब्द अगर आप जोड़ के एक नाउन बना रहे हो, तो क्या होगा, मैन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा और जो साथ में आपने शब्द जोड़े हैं उसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे मैन डॉक्टर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, मेन डॉक्टर्स। वुमेन टीचर है तो इसका हो जाएगा वीमेन टीचर्स। मतलब मैन और वुमेन के केस में अगर जो दूसरा शब्द आप जोड़ रहे हो इसके साथ एक कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, तो इसका प्लूरल बनाने में आपको पहला और दूसरा दोनों शब्द को प्लूरल बनाना पड़ेगा। इसलिए कंपाउंड नाउन में रूट पहचानना बहुत जरूरी होता है। रूट वर्ड क्या होगा, वह शब्द जो बाकी शब्दों की तुलना में भिन्न हो, मतलब वह शब्द जिसके ऊपर मूल मीनिंग, मूल अर्थ उस शब्द का टिका हुआ रहे, एक्चुअल मीनिंग उस पर टिका हुआ रहे, उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, जिसके बदलने से भावार्थ बदल रहा हो। ठीक है ना। अब क्या है यूजेज। अब यहां तक मैं आपको रिवाइंड करवाना चाहता हूं कि ये जो प्लूरल बनाने का तरीका हमने पढ़ा, ये कहां से आया, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो दो वीडियोज अगर हम पीछे जाते हैं तो हमने जब नाउन का यूजेस पढ़ा था तो उसमें दो तरह से नाउन का यूज हमने सीखा था। कौन कौन? एक हमने सीखा कि नाउन को कैरेक्टर के हिसाब से यूज करते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से यूज करने का मतलब हमने पढ़ा था क्या, कि किसी भी सेंटेंस में, जब इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो नाउन को अलग अलग जगह जब रखते हैं तो उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसकी पहचान बदल जाती है। जैसे कहीं पे वही नाउन सब्जेक्ट कहलाता है, कहीं पे वही नाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है, कहीं पे उसी नाउन का ऐसा रूप लिखा जाता है कि दूसरे नाउन के साथ संबंध दिखाने लगता है, अधिकार दिखाने लगता है। तो कैरेक्टर को हमने किस नाम से पढ़ा था? कैरेक्टर को हमने केस के नाम से पढ़ा था। केस चार तरीके का था, नॉमिनेटिव माने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और वोकेटिव। फिर हमने पोसेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ किसके किसके साथ लगेंगे, ये हमने पढ़ा था। तो कैरेक्टर के हिसाब से पूरा जब हमने पढ़ लिया तो अब फॉर्म के हिसाब से पढ़ना शुरू किए थे। ये 3 वीडियो पीछे की बात चल रही है। फॉर्म के हिसाब से जब हम पढ़ना शुरू किए कि नाउन कब सिंगुलर, कौन कब प्लूरल, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, कौन प्लूरल नहीं बन सकता, ये जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। उसमें कंडीशन हमने बताए थे कब क्या कैसे होता है। फिर हमने कहा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता, उनका भी सारा कंडीशन हमने आपको बताया था। उसी में आया कि ये जो नाउन है वो प्लूरल आखिर बनते कैसे हैं। अलग अलग तरह के नाउन्स होते हैं तो प्लूरल बनते कैसे हैं। पहले तो प्लूरल में ये होगा वो नहीं होगा वो अलग बात हो गई, ये प्लूरल बनेंगे कैसे। तो बीच में हमने बताया आपको कि प्लूरल अलग अलग तरह के नाउन्स को कैसे बनाते हैं। अब फिर से वापस हम जा रहे हैं नाउन के यूसेज पे। जो हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, दूसरा हमने पढ़ा कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल नहीं बनता है। अब हम उसके बाद हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होंगे जो देखने में लगेंगे कि प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट के नाम बताए थे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स, एकॉस्टिक्स। फिर खेल के नाम हमने बताए थे, एक्रोबैटिक्स, डोमिनोज, जिम्नास्टिक्स वगैरह। उससे आगे का ये स्टेप है यूजेज, अभी कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का, कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज इससे 3 वीडियो पीछे जाइएगा, जहां पे एपोस्ट्रोफी इसका एस खत्म हुआ है, यूजेज ऑफ नाउन शुरू हुआ है। यूजेज ऑफ नाउन आप देखोगे तो इसी क्रम का पिछला जो दोनों तीनों पॉइंट है वो आपको सामने नजर आ जाएगा। ठीक है ना। सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चल रहे हैं कि किस तरीके से नाउन को यूज करेंगे। तो जहां जहां पे नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनना संभव नहीं था वो हमने बताया। फिर बीच में हमने बताया कि प्लूरल आखिर बनता कैसे है, और फिर आगे अन्य तरह के नाउन के क्वालिटी को बताते हुए चलते हैं कि किन में क्या क्वालिटीज होती है। तो कुछ ऐसे नाउन्स लिखे हुए आपके सामने पड़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अल्फाबेट, एडवाइस, अपरेटस, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, न्यूज, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, पोएट्री, ज्वेलरी, म्यूजिक, वर्क, मनी। और भी शब्द हैं। पीडीएफ जो डला है आपके लिए वीडियो नंबर 11 में, पार्ट 11 चैप्टर 2 नाउन का पार्ट 11 जो वीडियो है उसमें पीडीएफ जो नाउन का डला है उसमें और भी शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों की खासियत क्या है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं,
कभी भी अल्फाबेट्स, एडवाइसेस, एपरेटसेस, ब्रेड्स, इंफॉर्मेशंस, न्यूजेज, फर्नीचर्स, एक्सपेंडिचर्स, सीनरीज, मशीनरीज, क्रॉकरीज, पोएट्रीज, ज्वेलरीज, म्यूजिक्स, वर्क्स, मनीज, ऐसा नहीं लिखा जाता है। कोई भी और दूसरा तरीका, एस यस नहीं लग रहा है तो कोई और दूसरा तरीका भी इनको प्लूरल बनाने क्या नहीं होता। ये होते ही जन्मजात हमेशा के लिए सिंगुलर ही होते हैं। अब सिंगुलर होते हैं तो आपको लगेगा कि अरे हम तो कहते हैं कि 2-3 एडवाइस दिए, डॉक्टर के साहब के पास हम गए तो 2-3 अच्छा एडवाइस दिए हमको, तो 2-3 जब गिन रहे हैं तो काउंटेबल होगा, तो प्लूरल होना चाहिए। तो नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनते। कभी भी इनमें ऐसी या किसी और दूसरा तरीका से इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। हाँ, इनमें से कुछ आपको दिख रहे होंगे जिनके बारे में आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि इनकी तो संख्या होती है, हम तो कहते हैं 3, 4, 5, 8, ये 4 ज्वेलरी है, 5 पोएट्री है, 6 इंफॉर्मेशन है, 10 न्यूज है ना, ये 2 गुड न्यूज है, 1 बैड न्यूज है। ऐसा तो काफी फेमस है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गुड न्यूज है या तुम्हारे लिए 1 बैड न्यूज है। तो ये 2 गुड न्यूज 1 बैड न्यूज जो आप बोलते हो वो गलत बोलते हैं हम लोग, वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। इनमें से जिनको भी संख्या के साथ आप बोलते हो, नंबर्स लगा के बोलते हो कि 2, 3, 4, 5, तो उनमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 1 की बात करेंगे तो पीस ऑफ, और 1 से ज्यादा की बात करेंगे तो जितना होगा उतना संख्या लिख के और फिर लगाएंगे पीसेस ऑफ। मेरे पास आपके लिए 2 गुड न्यूज नहीं है, 2 पीसेस ऑफ गुड न्यूज है। आपने मुझे 5 इंफॉर्मेशंस नहीं दिया, आपने मुझे 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया। आपने 4 ज्वेलरीज नहीं खरीदा, आपने 4 पीसेस ऑफ ज्वेलरी खरीदा। या आपने 1 ज्वेलरी नहीं खरीदा, आपने 1 पीस ऑफ ज्वेलरी खरीदा। क्लियर है? तो ये अगर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें संख्या आप लगाना चाहते हो तो संख्या डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं आप। और इनमें तो कभी भी एस या किसी मेथड से प्लूरल बनाने का सोचिएगा भी मत। अगर इनमें से जिनका संभव है, जैसे आप 4 सीनरी नहीं कहोगे, है कि नहीं, 4 एपरेटस कह रहे होते हैं तो पीसेस ऑफ लगाना पड़ता है आपको। 5 म्यूजिक नहीं कहा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा जिसमें संभव है उसमें, जिसमें संभव है संख्या लगना उसमें। जो आपको लग रहा होगा कि इसमें तो संख्या लगता है, इसमें तो हम कहते हैं कि ये 3 है, वो 2 है, वो 5 है, जिसमें आपको लग रहा होगा तो डायरेक्टली 3 इंफॉर्मेशन, 5 एपरेटस, 6 एडवाइस नहीं कहेंगे, कहेंगे 6 पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस नहीं, एडवाइस, 6 पीसेस ऑफ एडवाइस। और 1 सलाह किसी ने दिया तो 1 पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है ना? तो सिंगुलर के लिए पीस ऑफ और प्लूरल के लिए पीसेस ऑफ। 2 एग्जांपल्स इधर लिखे हुए हैं। अगले वीडियो में और भी एग्जांपल्स इनके ऊपर दूंगा, फिर अगले स्टेप में बढ़ूंगा। ठीक है ना? तब तक के लिए अगर आपको वीडियो सही लगता हो, अगर आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट नजर आती हो, वीडियो से कुछ फायदा नजर आ रहा हो, तो प्लीज लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाने में हमारी मदद कीजिए। आप खुद कीजिए, प्रतिदिन पढ़िए और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको जरूर नजर आएगा, ऐसा मेरा खुद पे विश्वास है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।